मैंने तेरे बॉस और समर्थ को मना लिया है। भाई साहब, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। किसकी शादी? एक्चुअली वो मुस्कान ने शादी के लिए कहा था। तुम दोनों ने इस रिश्ते के बारे में ठीक से सोच लिया है ना? ये सब कॉस्ट दादी, डोंट वरी। मेरे बगैर माम से शादी करना, इसे प्यार नहीं धोखा कहते हैं, धोखा। मैं तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन समझती थी, पर अफसोस तुम तो एक पपेट निकली। भाई साहब, एक्चुअली कल मुस्कान, उसकी बहनें और उसकी दादी आ रहे हैं। अरे कुहू क्या कर रही है? वही मच्छर मारती रहेगी या यहाँ भी मार? बहुत मच्छर है इधर, यहाँ भी मार। नन्नू, ये आपसे सेवा करवा रही हैं, जबकि अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, और ये बुड्ढी बनी बैठी हैं। और जो शराब चश्मिश, चुपचाप मच्छर मार। ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके? व्हाटएवर, मेरा काम हो गया है, ओके? अब मैं जा रही हूँ काबू दी की हेल्प करने, खाना निकलवाने। दादी, मजा आ गया। मैं वहां जाकर ना सबसे ज्यादा आपकी ये चंपी मिस करने वाली हूँ। आपकी जैसी चंपी ना इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता। आपकी पोती मुस्कान ने रिश्ते के लिए मना कर दिया, हमें तो और भी खुश कर दिया। मुस्कान, इस शादी को लेकर तेरे मन में कोई दुविधा तो नहीं है ना बेटा? उम्मीद करते हैं कि तूने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले तूने ना कहा और फिर अचानक से हाँ। ओहो दादी, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? कि आपको अपनी मुस्कान पे भरोसा नहीं? ऐसा नहीं है मुस्कान कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है, पर हम तुम्हें भी जानते हैं बेटा। तुम एक आजाद पंछी की तरह हो, और शादी कोई हंसी मजाक नहीं है, जिंदगी भर का साथ है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। ओहो दादी, आई अंडरस्टैंड। मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। एंड आफ्टर ऑल, इस जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे नावत फैमिली की क्वीन बनने वाली हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने एक्चुअली तुम्हारे साथ बहुत रूडली बात की, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारे कैबिन में भेज दूं। मेरे साथ रोज रोज आप अपना मूड मत बदला कीजिए, क्योंकि सच कहूं तो वो मुझे टॉलरेट नहीं होता। यू ओके? हाँ ठीक हूँ, क्या होना है मुझे? आई नो दी, आप ठीक नहीं हो, आप बस एक्टिंग कर रही हो। कुहू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बेकार में इतना सोच रही है। चलो हम हाथ मुंह धोकर आते हैं, फिर मिलकर खाना खाते हैं। जी दादी। हेलो मेरी बहनों, आई होप मेरे मनपसंद की सब्जी बनी है, क्योंकि यहाँ मैं अब सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हूँ, तो मेरी जितनी सेवा करनी है कर लो। हाँ भाई, हम तो तेरी सेवा कर लेंगे, पर आई होप शादी के बाद तू समझ सर का अच्छा ख्याल रखिए, वो बहुत अच्छा है। हाँ मेरी माँ, मैं तेरे बॉस का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब मैं खाना खा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है। ठीक है, इरिटेट मत हो। आज हमने तेरे लिए तेरी फेवरेट सब्जी बनाई। अरे वाह, पालक, सोया और खोइन की सब्जी। इसे तो मैं पूरा का पूरा अकेले ही खाऊंगी। तुम सब अपना अपना देख लो। अपने मामा जी के इशारों पे नाचने वाला पपेट। मुझे तुम जैसे लूजर और नॉन अचीवर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं मोहम्मद को उसकी सारी सच्चाई बता के रहूंगा।
हाँ, वो जो जापानीज क्लाइंट्स है ना, उनके साथ मीटिंग फिक्स कर लेना। ओके सर, ओके। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक। हाँ मनोज, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ सर, एक बात थी, मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर आई थिंक अब ये बात मुझे छुपानी नहीं चाहिए। मनोज, तुम जानते हो कि तुम मुझसे दिल खोल के बात कर सकते हो, है ना? पता क्या बात है? मैडम, वो संभव सर ने अब क्या किया? आज लंच के लिए उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था। पर मैम, मैं इसे अकाउंट्स में कैसे मैनेज करूंगा? लिख देना, क्लाइंट को बिजनेस लंच करवाया था। तुम मुझसे कुछ बात करने आए थे? हाँ मॉम, मैं वो कह रहा था कि आप जिस लड़के से शादी करना तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम मुझसे क्या बात करने आए थे? मॉम, मुझे यही कहना था कि मॉम प्लीज कैन जस्ट स्टॉप। ऐसी कोई चीज जो तुम मुझे बताना चाहते हो जो बता नहीं पा रहे? मॉम नो, कि प्लीज कैन जस्ट शट अप। बिल्कुल चुपचाप रहना, समझे तुम? चलो मेरे साथ, कम। चलो यहाँ से। बनना तेरे वोट भाई, ये तो फिर भी बच्चा है, लेकिन मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। हुआ क्या? संभव कंपनी के अकाउंट्स में से पैसे खर्चा कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। आप ये बात जानते हैं? राइट रॉन्ग? ओ मॉम्स, आप इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप ही तो कहते हैं कि सब मेरा है, थोड़े पैसे निकाले तो क्या फर्क पड़ गया? शट अप! जस्ट शट अप, ओके? बात पैसों की नहीं, बात इरादों की है संभव। पैसे खर्चा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन पैसे कमाने का बिल्कुल शौक नहीं। अय्याशी करने का शौक है, लेकिन पैसों की कद्र नहीं। You know what, भाई, आप अच्छी तरीके से जानती हैं इन पैसों पे ना मेरा हक है, ना आपका, ना ही संभव का। ये पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज के हैं, इन पैसों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर आप इस संभव को यूं ही बचाती रही ना, तो ये हमेशा ऐसे का ऐसे निकम्मा रहेगा, हमेशा। और तुम, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। आज से जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, तुम मुझसे पूछोगे, सिर्फ मुझसे, ओके? एंड आई विल डिसाइड कि तुम्हें पैसे देना है कि नहीं देना। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं पैसे दूंगा, अगर ठीक नहीं लगेगा तो फिर ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। एंड भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस बार मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। बस हो गई तसल्ली? कितना कहा था सुधर जा सुधर जा, एक नहीं मानी। अपने नाम के आगे निकम्मा सुन के बहुत मजा आया, हमें शर्मिंदा होना पड़ा वो अलग। क्या मुस्कान? हाय, हेलो। घूम गया हूँ मेला में। हुकुम, ये छोरी तो अभी से इतना उछल रही है, ब्याह के बाद तो सर पे चढ़ के नाचेगी। भाई साहब,
ऐसा ये है मुस्कान, नमस्ते। ऐसा ये है मुस्कान की दादी वसुंधरा जी। नमस्ते। काव्या से तो आप मिल ही चुके हैं। नमस्ते। ये है इनकी सबसे छोटी बहन कुहू, और ये मेरी बाईसा, और आप हैं मेरे नेफ्यू मिस्टर संभव। हाय। अरे संभव, नमस्ते तो करो। नमस्ते। आइए ना वसुंधरा जी, हम आपको आपके पोती का ससुराल दिखा देते हैं। चलिए। जी। पन्ना जी, इन सब लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करते हैं। चलो चलो, तुम भी चलो। लगता है आपको हमारी बात कुछ समझ नहीं आई वसुंधरा जी। शायद आपको ये नौकरी नहीं चाहिए। आपको पता है ना, इस नौकरी के बदले हमने आपसे क्या मांगा था। अब जब वो वजह ही नहीं रही तो देखिए, रिश्ता आपके घर से आया था। पहली बार आप आई थी रिश्ता लेकर, और दूसरी बार आपका भाई। पहली बार तो हमने आपको मना कर दिया था, क्योंकि हमारी पोती इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी। पर जब आपके भाई ने उसे मनाया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और रही बात हमारी नौकरी की, हमें तो हर हाल में वो नौकरी चाहिए। अगर आपकी यही शर्त है कि हम शादी के लिए मना कर दें, तो ठीक है, हम आपके भाई को मना कर देते हैं। पर अगर वो कुछ पूछे तो उन्हें आप ही समझा लीजिएगा। हमें यकीन है कि आपकी बात वो जरूर समझेंगे। आपका घर बहुत अच्छा लगा, दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दी, बस करो ना प्लीज, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो। रुकना, पहले मुझे अच्छे से सेल्फी तो लेने दे। दी प्लीज समझो, चलो। आप अपना बायां हाथ दीजिए। समर जी, आप अपना दायां हाथ दीजिए। पंडित जी, मेरा दी, ओ गॉड, एक सेकेंड। डरा दिया था। ए छोरी, घर अच्छा लग गया है के? पूरी हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। घर की मालकिन से कम ना है। घर की एक एक ईंट को जानू अच्छे से। हाँ, गुड। एटलीस्ट नाउ आई नो कि जब मुझे कोई काम कराना है किसे बुलाना है।
वैसे मेरी बेडशीट से लेके मेरी लॉन्ड्री सब तुम ही करोगी ना? ओह, आई मीन करवाओगी? टीचर बड़ी खुराफाती छोरी है जे। आपके हाथ की रेखाएं तो आपकी जन्मपत्री से मेल नहीं खा रही। पंडित जी, ये लड़की नहीं है, इसकी बड़ी बहन है। ओह, क्षमा कीजिए, इन्हें देखकर हमें लगा कि कोई बात नहीं पंडित जी, गलती हम सबसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लो आ गई। You know what, मुस्कान, अच्छा हुआ तुम वक्त पे आ गई, वरना मेरी शादी ना तुम्हारी बहन से होने वाली थी। अच्छा, हाँ, like as if मैं ऐसा होने देती। कबू, he is all mine. आज भी कावुदी के साथ सेम कंफ्यूजन। मेरी तरह पंडित जी को भी लगा कि कावुदी की शादी होने वाली है। आप अपना बायां हाथ दीजिए। राइट हैंड। नहीं नहीं, मैंने कहा बायां हाथ। Oops, sorry, left Wow. hand. Sorry. भैरवी जी, इन दोनों की कुंडली तो मेल खा रही है, लेकिन हाँ, शादी का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद ही है। पंडित जी, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? आप कोई और तारीख देखिए। नहीं भैरवी जी, इसके बाद सीधे 1 साल के बाद ही इन दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा जिससे कोई बीच का मुहूर्त निकल आए। भाई साहब, बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। एक्चुअली मुझे 3 दिन के बाद शादी करने से कोई एतराज नहीं है, बशर्ते मुस्कान और उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। Yeah, of course. The sooner, the better. पर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? दादी जी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो वैसे भी इस पल का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैं बहुत इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज हाँ कर दीजिए, प्लीज। मुस्कान, Please. प्लीज दादी माँ। ठीक है। ठीक है बन्ना, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आपको अपनी पोती की शादी बहुत मुबारक हो। आपको भी। Congratulations. दादी माँ, Congratulations, sir. थैंक यू सो मच। एक्चुअली चाहो तो तुम मुझे जीजू बुला सकती हो, क्योंकि 3 दिन में तेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ होने वाली है। Thank you so much, sir. पर मैं आपको अभी सर ही कहूँगी।
जब तक मैं आपके यहाँ जॉब कर रही हूँ, जब तक मैं आपके लोन के पैसे चुका नहीं देती, आप मेरे लिए सॉरी रही। उसके बाद मैं आपको जीजा जी जरूर कहूँगी। उम्मीद करते हैं सारे घर का मुआयना कर लिया होगा, पहले से बेहतर व्यू मिला होगा। Yeah, it is nice. लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रे और बोरिंग नहीं है, like very dull नहीं? But it's okay. I think घर के लिए तो ठीक है, पर I hope मर्द का कमरा ऐसा ना हो। और अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा दूंगी। वो क्या है ना, मैं इतनी डल और बोरिंग जगह नहीं रह सकती। I like more। हाँ मैनेजर साहब, बोलिए। Excuse me। वो एक्चुअली मॉम्स बिजी हैं, तो मुझे बोलिए, मैं कर दूंगा। सॉरी सर, समर्थ सर ने कुछ समय के लिए आपसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं। मैं आपसे कुछ नहीं करा सकता। मुस्कान, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ? तुम उससे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे लायक नहीं है वो। अच्छा, और तुम हो? मुस्कान कहाँ चली गई? Listen, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ समझा चुकी। मैं किसी भिखारी से शादी नहीं करना चाहती। ना तुम्हारे पास पैसा है और ना तुम्हारे पास पावर। So please, just get out of my life. You know, मुझे बस एक चांस दो, मैं वो सब करूंगा जो तुम्हें चाहिए, सब कुछ। Okay. देखती हूँ। Let's give it a try. You know what? I kind of like you. तुम smart हो, intelligent हो, मेरे टाइप के हो, and most important, तुम मेरी एज के हो। तो तुम्हें तो एक चांस देना बनता है। तो ठीक है, अगले 3 दिनों में मेरी शादी है। तुम इन 3 दिनों में मुझे प्रूव कर दो कि तुम्हारे पास समर्थ जितना पावर और पैसा है। तो फिर मैं उनसे शादी तोड़कर तुमसे कर लूंगी। और तब तक मुझे परेशान मत करना। ओके? तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ। क्या करी थी आप? वो एक्चुअली मैं वॉशरूम गई थी, तो जैसे मैं बाहर आई जस्ट गॉट लॉस्ट। तुम्हारे घर में इतने सारे कॉरिडोर्स हैं तो रास्ता भूल गई। बन्ना, बन्ना, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? And your nephew, he is really very sweet. वो मुझे आप ही के पास लेकर आ रहा था। थैंक यू। वैसे आपने अभी तक मुझे हमारा कमरा नहीं दिखाया।
कोई प्रॉब्लम है क्या सिखाने में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए। चलो। चलो। आइए। कमरा तो अच्छा है, लेकिन शादी के बाद ना मैं यहाँ कुछ चेंजेस करवाना चाहूँगी। जैसे वो वॉल का रंग बहुत डल है एंड रोज रूम में फ्रेश फ्लावर्स आने चाहिए। मुझे फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू बहुत पसंद है। और ये बेडशीट भी बहुत बोरिंग सा रंग है। और इस कमरे में एक म्यूजिक सिस्टम भी होना चाहिए ताकि रोज सुबह हम अच्छा म्यूजिक सुन सकें। ये सारे चेंजेस मैं करवा सकती हूँ ना? मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। वेल, शादी के बाद तुम जो चाहो कर सकती हो। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे सच्ची? कसम से सुकून सच्ची? मिला। तो सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला। जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला। तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है। तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। एक्सक्यूज मी, मुस्कान, दादी माँ बुला रही है, हमें जाना है ना? हाँ, तू जा, मैं बस हम अभी आए। वैसे तुम्हारी बहन को गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने की बहुत गलत आदत है। पर सबसे पहले हमें ये लॉक चेंज करवाना चाहिए और फिर बाकी के चेंजेस बाद में। शादी और विदाई सब हम यहीं से करेंगे। आप कहाँ कर पाओगे ये सब इतनी जल्दी? एब्सोल्युटली, यानी एक तीर से दो निशाने, बारात भी यहाँ पर और डोली भी यहाँ पर। बेटा,
अगर कुछ दिन और मिल जाते तो अच्छा होता। वो क्या है ना, जिस दिन शादी है उसी दिन मुस्कान की बर्थडे भी है। उसके लिए तो ये खास दिन है। मुस्कान, नॉट फेयर, तुमने मुझे बताया नहीं। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो फिर तुम क्या करोगे? अपने ऑफिस की फाइल्स के साथ साथ तुम्हें मेरे बारे में भी थोड़ा सा पता लगाना चाहिए ना। फिर तो भाई डबल ओकेजन, यानी डबल धमाका, यानी डबल मजा। क्यों मुस्कान? या वेरी। पर बेटा, हम कह रहे थे कि अगर कुछ दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये सब मेरे कंधों पर है, ये सारा इंतजाम मेरा होगा। ओके? चलिए बाकी बातें हम फोन पे कर लेंगे। आपको भी देर हो रही होगी ना? अच्छा जी, चलते हैं। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आ जाता हूँ। आइए। See you soon. वैसे आई होप कि आप शादी के कपड़े और गहने शगुन के तौर पे दे रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी? नहीं, वो एक्चुअली हमारे घर में एक रिवाज है कि दुल्हन के शादी का जोड़ा और दुल्हन के गहने दोनों लड़के वाले देते हैं। अच्छा शगुन माना जाता है। पर अगर आपका वो कड़ा ही शगुन था तो I'll manage। जब रिश्ते निभाने को तैयार हैं तो रस्मों को भी निभाया जाएगा। आपका जोड़ा और जेवर पहुंच जाएंगे। ग्रेट। थैंक यू। हाँ, मुस्कान, सोच रहा हूँ कि आज शाम को डिनर डेट। Can't wait। मुस्को दी, चलना नहीं है क्या? बाय। बाय। तुम लोग चलो, मैं बस अभी आती हूँ। हेलो। हेलो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे बार बार? मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। ओके? मुझसे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे कुछ मांगा था। अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। ओके? हे राम जी, ये मैं कहा सुन रही हूँ अपने कानों से? इसका तो ऊंट घूम गया मेला में। मारे को तो ये लगे कि इस छोरी का चक्कर कटे और भी चल रही है। कुमार जी, मैंने आपसे कहा है ना टाइम टू टाइम सैनिटाइजर का बोतल चेक कर लो। ये खाली डब्बा रखा है, जाइए दूसरा वाला ले आई। जी मैडम, अभी लाता हूँ। एक दिन ऑफिस आने में देर क्या करती हूँ, सारा काम बिगड़ जाए। सब कुछ मुझे करना। मैंने तुमसे कल कहा था ना कि सुबह 9:30 बजे तक प्रोजेक्शन रिपोर्ट सर की टेबल पर रख देना। अभी तक कुछ नहीं आया। काव्या को मैं बच जाएगा। लाओ मुझे तुम, मैं लेके जाती हूँ। हो तेरी, चीफ डिजाइनर से डिजाइन मेन्यू तो लिया ही नहीं मैंने।
काव्या, what the hell is wrong with you? शादी मुस्कान की है, तेरी नहीं। So please relax। अपने काम पर ध्यान दे, वरना राक्षस को वापस अपने रूप में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गॉड, कुछ नहीं है मेरे पास, क्या पहनूं? मुस्को दी, ये आप क्या कर रही हो? मैंने इतनी मेहनत से अच्छे से पूरी अलमारी सजा के रखी थी और आपने पूरे कपड़े इधर से उधर फैला दिए। काम तो करती नहीं हो घर में, बस ये फैलावे करने आते हैं आपको। क्यों फेंकिए सारे कपड़े? कर देती हैं जब देखो जब। तो मैं क्या करूं कहूं? आज रात के डिनर के लिए मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास बस वही ढूंढ रही थी। हमेशा की आपकी यही नौटंकी है, इतने सारे कपड़े फिर भी पहनने के लिए कुछ नहीं है। अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? नन्नू, समझाइए ना अपनी बड़ी पोती को, इनके समझ में नहीं आता है। पूरा घर में फैलावा मचा के रखा है। घर में नौकर नहीं है, सारा काम हमें ही करना पड़ता है। दादी, कुछ फेंक नहीं रही थी, मैं ढूंढ रही थी। बोलो, इतने बड़े घर में मेरी शादी होने वाली है और मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ है नहीं। आज रात के डिनर के लिए मैं ये डेली वेयर पहन के भी डिनर के लिए जाऊं क्या? ओ अच्छा, पहले तो ये कपड़े बहुत अच्छे थे, अभी सडनली ये डेली वेयर हो गए। हाँ तो इतने बड़े घर की मालकिन बनने वाली हूँ, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, वरना लोग क्या कहेंगे? ये देखो हमारी घर की नई मालकिन कैसे सरछाप कपड़े पहन कर आई है। ओहो, बस करो तुम दोनों का ये झगड़ा। मुस्कान, तुम्हारी जो समझ में आए तुम पहन लो। पर दादी, मैं ऐसे कुछ भी कैसे पहन लूं? कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। नन्नू, अगर ये ऐसी कपड़े फैलाती रही तो फिर बाकी के काम कैसे होंगे? चलो अपना काम करो। नन्नू नहीं, प्लीज आप इनसे पहले बोलिए कि ये सारा फैलावा उठाएं। माय कुछ साफ आप नहीं करने वाली हूँ मैं। जब तक मुझे मेरी ड्रेस नहीं मिलती ना, ऐसे गंद पाती रहूंगी। साफ करती रहना तू। Oh my God, देख के नहीं चल सकते क्या? सारा सामान गिरा दे। I'm sorry। अब रहने तो मैं कर रही हूँ। ना 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 ना, रहने दो। सर, एक्चुअली गलती मेरी है, मैं देख के नहीं चल रहा था, तो इतना तो कर सकता हूँ, है ना? सर, आज आप ऑफिस में, मुझे लगा आप शादी के प्रेपरेशन में बिजी रहेंगे तो आएंगे नहीं। एक्चुअली यही सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाह रहा था। तुम इस वक्त ऑफिस में क्या कर रही हो? दादी की हेल्प नहीं करनी? करनी है, पर मैं ऑफिस की बात करूँगी। तुम्हारी बहन की शादी और इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी सैंक्शन करता हूँ। ओके, बाय। नो थैंक यू सर, मुझे लीव नहीं चाहिए। वैसे भी HR पॉलिसीज के हिसाब से अगर किसी को 1 दिन से ज्यादा छुट्टी चाहिए तो उन्हें पहले इन्फॉर्म करना होता है। तो मैं शादी के टाइम छुट्टी ले लूँ। यार कमाल है, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी सैंक्शन कर रहा हूँ, तुम जाना नहीं चाहती? क्या हुआ? खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? क्या हुआ? What? सर, आप ये मेरे बॉस होने की हैसियत से कह रहे हैं या फिर मेरी बहन के होने वाले पति की हैसियत से? क्वीन ऑफ इंग्लैंड की हैसियत से। प्लीज जाओ और अपनी दादी की मदद करो, प्लीज। हे भगवान, कितनी अगरू और जिद्दी है। अब इसे भी झेलना पड़ेगा। हेल्प मी गॉड। बस बंद करो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर एक लफ्ज भी किसी ने कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या हो रहा है ये सब? कबू देख ना, ये कहूँ। 1 सेकंड। 1 सेकंड।
आप लोग सब ऐसे पैनिक क्यों हो रहे? दादी माँ, मैं जानती हूँ कि काम बहुत है और शादी में टाइम बहुत कम, पर हम तीनों हैं ना यहाँ, हम सब संभाल लेंगे। आप प्लीज ऐसे टेंशन मत लीजिए। और तुम दोनों, क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को? हाँ कुहू, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तू तो बचपन से जानती है ना मुस्कान को, इसकी विशलिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। वैसे तो शादी के बाद ये मिस्टर समर्थ की हो जाएगी, फिर वो ही करेंगे हाँ जी मैडम जी, यस मैडम जी, ये मैडम जी, वो मैडम जी, सब उन्हें ही तो करना है। और मुस्कान, तू प्लीज ना उसे अच्छे से बात किया कर। वो कितना करती है तेरे लिए, तुझे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। अगर ये नहीं होती ना तो तू कोई भी ऑडिशन टाइम पे नहीं पहुंच पाती। और नेल पॉलिश की बोतल में पानी भर भर के काम चला रही। स्टूपिड्स, इडियट्स, डम्बोस, हमेशा एक दूसरे से बस झगड़े करते रहो। ये प्यार वाली स्पेशल मोमेंट्स कहाँ से लाओगे तुम लोग? हाँ, मुझे तो सोच के ही कुछ होता है कि अब मैं ऑफिस से घर आऊंगी तो घर शांत रहेगा, ना तेरे कपड़ों को लेके चिक चिक और ना ही कुकी। I love you guys यार। सॉरी कुहू, मैंने गुस्से में तुझे ज्यादा ही बोल दिया ना। आई एम ऑल्सो सॉरी दी, मैं कैसे भूल गई कि आप ऑडिशन के लिए कपड़ों को लेकर कितना चिक चिक करती थी। तो ये तो जीजू के साथ आपका पहला डिनर है, तो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा ना। चश्मिश, तू मुझे झेलती है? हाँ हाँ दी, बचपन से लेके अभी तक झेलती आ रही हूँ। थैंक गॉड अब कोई और है जो इस मुसीबत को झेलेगा। हाँ, दिखाती हूँ तुझे, रुक। जी वसुंधरा जी, मैं वो हल्दी और मेहंदी भिजवा रही हूँ सगन की। जी जी, बहुत अच्छा। जी बाकी सब तैयारी चल रही है। गुम गयो हुकुम, सब कुछ गुम गयो। इससे पहले कि हुकुम रिश्ते की गांठ को और कस दे, हुकुम को सब साफ साफ बता देती हूँ। हाँ, हुकुम हुकुम, सब कुछ गुम गयो। वसुंधरा जी, वो कुछ शादी की तैयारी का काम निकल आया, मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ। जी ठीक है, नमस्ते। क्या है मनसा? हुकुम, मैं तो कहूँ शादी तोड़ दो। हाँ। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? जो काम नहीं हो सकता क्यों बोल रही हो? अगर अभी आपने हमारी बात नहीं मानी ना, तो ब्याह के बाद बात छोरी थारे जख्मों पे नमक तो के नींबू मिर्ची भी रगड़ेगी अच्छे से। ये क्या बोल रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। तुम उस छोरी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? क्या? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, कानों से। तुम्हें कैसे पता चला? हुकुम, दुल्हन किसी छोरे से फोन पे बात कर रही थी, कह रही थी अभी मत मिलना, काम होने के बाद मिलना। क्या मतलब हुआ इस बात के? ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है, पर इससे कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात का सबूत चाहिए। तुम एक काम करो, 24 घंटे इस लड़की पे निगरानी रखो, और कुछ भी हो तो मुझे बताओ। मैं बन्ना को समझाने की कोशिश करती हूँ। हुकुम, मैं तो कहूँ बड़ी मुश्किल से लगाम हाथ में आई है, खींच दो अच्छे से।